सो गाइस, एग्ज़ाम से पहले वॉइस का एक बार आपके साथ प्रैक्टिस करवाने आया हूँ, क्योंकि बहुत हल्के में मत लेना। 10 मार्क्स की बात है भाई। 10 मार्क्स वॉइस से, 10 मार्क्स स्पीच से, 20 मार्क्स क्लोज टेस्ट से, 15 मार्क्स पैसेज से, 5 मार्क्स PQRS से। 60 मार्क्स अपने ये इस तरह से सेव कर लो कि आपसे कोई छीन ना सके। अगर आप हल्का सा भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि ये मैं कर सकता हूँ, देखिए मोस्टली बच्चों की बता दूंगा समस्याएं आपके साथ भी आ रही होंगी। समस्याएं डेफिनेटली आप लोग वॉइस में और स्पीच में 10 में से 9 तो कर रहे होंगे, लेकिन 10 आउट ऑफ 10 आपके नहीं आ पा रहे होंगे हर सेट में। किसी सेट में आ गए वो बात अलहदा है, लेकिन हर सेट में आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स नहीं गेन कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आज उस पर चर्चा कीजिए और उनमें को मेरे साथ में ग्रैब कीजिए। मैं आपको आज कराने वाला हूँ वॉइस की पूरी प्रैक्टिस, बहुत ही खतरनाक तरीके से। किस तरह से करना है, किस तरह से समय बचाना है, किस तरह से सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना है। हमें सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाना है, ये ध्यान रखें आप लोग। पैसिव सेंटेंस का ना तो मेरे बस की है बनाना, ना ही आपके। हम लोगों को उस सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना है जो सेंटेंस का आंसर हो ही नहीं सकता, बस। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है बच्चों, ध्यान रखें आप लोग। तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए एक्टिव पैसिव की क्लास। किस तरह से सोल्व करना है, क्या अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या दिमाग आपका होना चाहिए सोल्व करने के दौरान। चलिए चलते हैं हम लोग वॉइस की तरफ। और उससे पहले गाइज, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। लास्ट 20 डेज बचे हैं, इसलिए धुआंधार प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों की सभी की। जो भी पोर्शन एग्जाम में आना है बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप लोग। 20 डेज में हम लोग आपकी पूरी 20 डेज वाली धुआंधार प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग बस अपनी तैयारी में जुट जाइए हमारे साथ में। ओके गाइस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए फटाफट सी, ये वीडियो शुरू होने से पहले। उसके बाद शुरू करता हूँ मैं आपकी वीडियो क्लास, और फटाफट से लाइक भी मार दीजिएगा बच्चों। यस, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम लोग क्या कह रहा है गाइस, पहला सेंटेंस आपके सामने ये रहा, ही कुड हैव सोल्व द प्रॉब्लम। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे पहले पैसिव बनाने का रूल। कोई भी पैसिव दुनिया का बी की फैमिली के बिना नहीं बन सकता है, ध्यान रखें। कोई भी पैसिव दुनिया का बी की फैमिली के बिना नहीं बन सकता है, इस बात को खूब अच्छे ध्यान रखें। बी की फैमिली का आना बहुत जरूरी है। बी की फैमिली यानी कि बी, बीन, बीइंग और साथ में आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 8 लोगों का आना जरूरी है, साथ में थर्ड फॉर्म। अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी आपका बी, बीन, बीइंग यानी कि बी की फैमिली नहीं आई है बच्चों। कभी भी अगर आपका हैव हो सेंटेंस में, चाहे वो हैज हैव ही हो, चाहे वो हैड हो, चाहे वो कुड हैव, शुड हैव, कुछ भी हो, यानी कि हैव हो, तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम लोग बीन का इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस में आपको उसे ढूंढना है जहाँ पर बीन है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। तो गाइस 77 का आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अब गाइस अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है डू नॉट इंसल्ट द पुअर, यानी कि सेंटेंस है हमारा इंपेरेटिव। आपको बनाना है इसका पैसिव। हालांकि इसके ऑप्शन पिछले पेज पर दिए गए हैं। कह रहा है कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर आर नॉट इंसल्टेड। जी नहीं बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर है तो हम लोग उसको लेट से बनाया करते हैं, ध्यान रखें। तो यहाँ पर लेट वाले सिर्फ 2 ही हैं, इन 2 को इससे बाहर निकाल दीजिएगा। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, बिल्कुल बच्चों। यहाँ पर बी के बाद थर्ड फॉर्म आया करती है, नॉट बी के बाद नॉट, तो यहाँ पर आपका सी भी बाहर वाले से, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। डू नॉट डिस्टर्ब मी, ये भी आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इस इंपेरेटिव सेंटेंस को भी शुरुआत करेंगे हम लोग लेट से, और नोट जो है आपका वो बी से पहले आएगा। लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में नोट सबसे आखिरी में दिया, इसलिए रेस से बाहर। यहाँ इस सेंटेंस में आपका बी आया ही नहीं, तो पैसिव बनेगा ही नहीं। लेट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आया करता है, सॉरी ऑब्जेक्ट आया करता है, सब्जेक्ट नहीं, तो ये भी रेस से बाहर। आपके पास ऑप्शन बचता ही नहीं है सी के अलावा कोई और। कह रहे कि हु विल हेल्प यू, सेंटेंस में आपका आ गया है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। आप लोगों को ढूंढना है विल बी प्लस थर्ड फॉर्म।
कितनों में है पहले उसको ढूंढिए। हालांकि विल बी की जगह आप शैल बी भी ढूंढ सकते हैं, जो कि पहले में भी है और दूसरे में भी है, तीसरे में से बाहर करो और फोर्थ में भी है। चलिए, यानी कि अभी कम से कम थर्ड आपका रेस से बाहर आ चुका है पूरी तरह से। अब गाइस 80 सेंटेंस में आपने शुरू में ही हु लगाया है, तो हु वाले सेंटेंस को हम लोग बाय हुम से बनाया करते हैं, जो कि ए बी डी तीनों में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय हुम, अब सेंटेंस में आपका आ चुका है मी। क्या आ चुका है बच्चों सेंटेंस में आपका? मी। अब यहाँ पे गाइस बाय हुम खुद अपना ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो आप सीधे यहाँ पर इसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, बाय हुम विल। तो गाइस यहाँ सेंटेंस में बात करूँ अगर 80 में, तो आपका ये हिस्सा बी के पास है सिर्फ, तो सेंटेंस का आंसर भी आपका हो जाएगा बी ही पूरी तरह से करेक्ट। हु हैज डिस्ट्रॉयड नागासाकी, तो गैस डिस्ट्रॉयड आ गया है और साथ में आ गया है हैज आ गया है, तो आपको बीन जरूर ढूंढना है कितनों में है, जो कि पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में हेड आ गया है बाहर इससे, फोर्थ में भी है। अब दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि सेंटेंस में हु भी आ रहा है। अगर सेंटेंस में हु आ रहा है तो बाय हुम से बनेगा सीधा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाय हुम हैज़। तो गैस यहाँ पर आपका बी में है, ए में नहीं है और डी में भी नहीं है। तो गैस यहाँ पर आपका ये पहले ही रेस से बाहर हो चुका है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी पूरी तरह से करेक्ट। सी पहले ही रेस से बाहर हो चुका था हेड की वजह से। अरुण हैज़ रिटन अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवेज। आपको दिखना चाहिए सिर्फ हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त सिर्फ 3 चीज़ें आपकी निगाह में होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस इन 3 चीज़ों को ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और वर्ब में कुछ चेंजेस के साथ में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, तो मुझे हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म को ढूंढना होगा, कितनों में है इस बात को ध्यान रखना होगा। ये सेंटेंस बच्चों बहुत बड़ा सेंटेंस है, ये वो सेंटेंस है जो आपका 1 मार्क्स खा जाता है, ध्यान रखें। सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो है वर्ब के तुरंत बाद वाला अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। और गाइस एक बात और ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बाद जो आ रहा है वो उसके बाद ही बना रहेगा, अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवेज, उसके बाद आपकी आनी है वर्ब। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट के हिसाब से आपका आएगा हैज़ बीन। तो गैस हैज़ बीन यहाँ पर पहले में नहीं है, दूसरे में हेड आ गया है, तीसरे में इज आ गया है। आपकी मजबूरी है कि आपको इसका आंसर डी ही लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। गैस क्या कह रहा है? कह रहा है कि द स्टूडेंट्स हैव डेडिकेटेड एन इश्यू ऑफ मैगजीन टू हिम। द स्टूडेंट्स हैव डेडिकेटेड एन इश्यू। तो गैस यहाँ तक तो आपकी ये वो भी है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट शुरू होता है। आपका ऑब्जेक्ट है एन इश्यू ऑफ मैगजीन टू हिम। तो सेंटेंस में आपको अब सेंटेंस बनेगा हमारा एन ऑब्जेक्ट से, एन इश्यू से, सॉरी किससे बनेगा बच्चों? एन इश्यू से। एन इश्यू हमारा पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, यानी कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? सेंटेंस में हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आपको हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, जो कि पहले में नहीं है और फोर्थ में नहीं है। अब आपके साथ हो चुका है या तो बी या सी। एन इश्यू को देखते हुए आप लोग हैव नहीं लगा सकते, आपके पास रह गया सिर्फ और सिर्फ बी। सेंटेंस का आंसर भी आपका हो जाएगा बी ही पूरी तरह से करेक्ट। द ओल्ड owl विल लिसन टू द स्क्वायरल प्रॉब्लम्स पेशेंटली। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म मुझे दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही होगी। हमें विल बी प्लस थर्ड फॉर्म को ढूंढना होगा। सेंटेंस बनेगा द स्क्वायरल्स प्रॉब्लम से, द स्क्वायरल्स प्रॉब्लम से। अब जबकि स्क्वायरल के लिए आप लोग सेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहला रेस से बाहर, दूसरा इसमें शामिल, तीसरे में वुड आ गया, चौथे में शुड आ गया। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ इसका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स इलेक्टेड हिम द चेयरमैन ऑफ पीटीए एज ही वॉज द ओनली टैलेंटेड कंटेस्टेंट। 85 सेंटेंस देखिएगा, यहाँ सेंटेंस में उसने लगाया सेकंड फॉर्म। एक्टिव सेंटेंस में जब कभी भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो तो पैसिव बनाते समय आप लोग उसको वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है पहला। इसका आंसर भी आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। द मूवी विल क्रिएट टेंशन इन द इंडियन सोसाइटी। बच्चों यहाँ पर आ चुका है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें ढूंढना होगा विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि कम से कम आपका पहले में नहीं है। 86 का पहला रेस से बाहर, उसके बाद में डी आपका रेस से बाहर, आपके पास बचता है सिर्फ बी और सी।
बच्चों बी भी इसलिए क्योंकि शैल और विल दोनों सेम फैमिली में ही माने जाते हैं, लेकिन द टेंशन को देखते हुए आप शैल बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए बी भी हुआ रेस से बाहर। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसका सी पूरी तरह से करेक्ट। 86 का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अगला है लेट अराइवल ऑफ द गोमती एक्सप्रेस क्रिएटेड कन्फ्यूजन। तो गैस यहाँ पर मुझे क्रिएटेड दिखाई दे रहा है जो कि है वर्ब। क्रिएटेड हमारी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मुझे इसका पैसिव बनाते वक्त ध्यान रखना होगा कि मुझे लगाना है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए देखते हैं कि कितनों में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आ रही है। अगर मैं बात करूँ गैस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो कम से कम पहले ऑप्शन में नहीं है इसलिए रेस से बाहर, दूसरे में भी नहीं है इसलिए रेस से बाहर, तीसरे में है रेस में शामिल, फोर्थ में नहीं है इसलिए रेस से बाहर। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी पूरी तरह से करेक्ट। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बनाने हैं एक्टिव से पैसिव, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है और आप लोगों को खुद से पैसिव नहीं बनाना है, सिर्फ उनको बाहर निकालना है जो रेस में शामिल नहीं हो सकते। द स्कॉर्पियन स्टंग द फार्मर। स्कॉर्पियन ने फार्मर को डस लिया। स्टंग हमारी सेकंड फॉर्म में, तो मुझे ढूंढना है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि मेरा डी में, सी में, बी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए में ही है। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इसका पूरी तरह से ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है गाइस, लेट सुनीता हेल्प हिम। सिंपल सेंटेंस है, लेट सुनीता हेल्प हिम। सेंटेंस बनेगा लेट हिम बी हेल्प्ड बाय सुनीता। सिंपल स्ट्रक्चर है बच्चों। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक सुनीता और एक हिम। जब आप बनाएंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले लेट हिम, फिर आपको लगाना है बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा करके दूसरा पहले वाला ऑब्जेक्ट बाद में सुनीता। सिंपल था, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। आई फाउंड द बॉक्स लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस। फाउंड हमारी है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब हमें ढूंढना है वॉज वर्ब। अब वॉज वर्ब कितनों में है, मुझे तो पहले में नज़र नहीं आ रहा है, सेकंड में मुझे वॉज वर्ब नज़र आ रहा है, थर्ड में मुझे वॉज वर्ब नज़र नहीं आ रहा है, फोर्थ में भी मुझे वॉज वर्ब नज़र नहीं आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च। तो गैस आपको दिख रहा है यहाँ पे हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म। जब आपको हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है तो आपको हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म भी ढूंढना होगा। कहाँ पर है जरा उसको ढूंढते हैं। फर्स्ट में मुझे दिख रहा है बिल्कुल, सेकंड में भी मुझे दिख रहा है बिल्कुल, थर्ड फॉर्म भी दिख रहा है मुझे, थर्ड में भी, फोर्थ में मुझे नहीं दिख रहा है, कम से कम फोर्थ रेस से बाहर। अब आपको और दिमाग लगाना होगा कि कौन सा दिमाग लगाऊँ। सेंटेंस में हैज़ लॉन्च के बाद में अ प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया है, तो सेंटेंस हमारा अ प्रोग्राम से बनेगा, बिकॉज ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते समय सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाया करता है। तो अब ये भी बाहर और ये भी बाहर, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट। 100 केयरफुली स्क्रीन पीपल वर इन्वाइटेड टू द डिनर बाय द प्राइम मिनिस्टर। सेंटेंस ऑलरेडी आपका पैसिव है, क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी बी की फैमिली प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया गया है। बी की फैमिली प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया गया है, तो आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी होगी, और ढूंढनी होगी वो भी किससे, द प्राइम मिनिस्टर। सेंटेंस हमारा शुरू होगा। तो गाइस द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड 100 पीपल आफ्टर स्क्रीनिंग देम टू डिनर। द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड 100 केयरफुली स्क्रीन पीपल। तो गाइस यहाँ सेंटेंस में जो सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया था वो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ध्यान रखें। तो ये भी आपका रेस से बाहर हुआ और ये भी। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। यहाँ पर ये वर्ग की वजह से बाहर हो चुका है। इट इज़ गुड दैट योर आइडियाज़ कैन बी एक्सप्रेस विद सच क्लैरिटी बाय यू। सेंटेंस को अगर मैं गौर करूँ तो सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। मुझे ढूंढना है कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो गैस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। इसका आंसर भी आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। अ गुड डील ऑफ मनी विल बी मेड। तो गाइज ये भी आपका ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है। विल बी, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। हमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ढूंढना होगा, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ही हैड ट्रांसपोर्टेड ऑल हिज इक्विपमेंट टू हिज फैक्ट्री। तो यहाँ हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। हमें हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है लेकिन बीन नहीं है।
इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लास्ट वाला करेक्ट, यानी कि डी इसका हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। 95 का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। अब आपका सेंटेंस है लास्ट 96, इसको देख लीजिएगा और फिर हम लोग अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मार्केटिंग प्रोफेशनल प्ले, बच्चों प्ले आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मुझे सेंटेंस में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म को ढूंढना होगा, जो कि पहले में तो है, दूसरे में नहीं है, उसके बाद में गैस तीसरे में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए पूरी तरह से करेक्ट। सो गैस ये एक तरीका है एक्टिव से पैसिव बनाने का एग्जाम्स में। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं एक्टिव से पैसिव खुद से बनाऊंगा, तो आप खुद से एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। आप लोग सिर्फ उन सेंटेंस को बाहर निकालिए जो रेस में शामिल है ही नहीं, जो रेस से बाहर है उनको बाहर निकालिए आप लोग, फिर आप लोग बहुत ईजिली एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे, बहुत आराम से आपका आंसर आ जाएगा, जो मैंने किया। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से मैं आपके लिए स्पीच की क्लास भी लाने वाला हूँ, फिर उसको देखिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपके इंक्रीज होने वाले हैं। ओके गाइस, फिलहाल चलते हैं, लेते आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।